हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूं संदीप गांगुली। और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का 8वां वीडियो है, जिसमें मैं आपको कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो भी एक तरीका है डिसीजन मेकिंग का, मतलब सी प्रोग्राम में। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। हम लोग दो तरह के डिसीजन मेकिंग देख चुके हैं, इफ़ एल्स से और नेस्टेड इफ एल्स आप देख चुके हैं। आप इफ़ एल्स इफ वाला भी देख चुके हैं। अब मैं आपको एक कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ किसी भी नाम से, और फिर मैं इसमें लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर देता हूँ। और ये हो गई मेरी लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड, और ये मेरा हो गया मेन फंक्शन। तो अब मैं इसमें आपको जो है कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं कुछ नई चीज़ें भी आपको बताऊंगा कि जो कि मैं आपको पहले नहीं वीडियो में नहीं बताया था, कि सी में कमेंट्स कैसे देते हैं और कमेंट्स क्या चीज़ होता है। कमेंट्स जो होता है वो आपके सोर्स प्रोग्राम में आपको हिंट प्रोवाइड करता है। हिंट मतलब है कि अगर आपका सोर्स कोड कोई और पढ़ता है तो वो समझ सके कि आपने जो कोडिंग लिखी है उसका मतलब क्या है। तो सी में कमेंट देने का दो तरीका है। एक है आप फॉरवर्ड स्लैश 2 बार दीजिए, उसके बाद जो भी आप कमेंट में लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। जैसे कि इनपुट वेरिएबल्स है, या सीधे इनपुट लिख दीजिए। उसके बाद कुछ आपने कोड लिखा, फिर आपने कोई दूसरा कमेंट लिख दिया। इस तरीके से आपको हिंट प्रोवाइड करता है कि आपके कोड का मतलब क्या है। और कमेंट प्रोग्राम में देना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं। और दूसरा एक और चीज़ होता है कमेंट का फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए जैसे कुछ कोड लिखा हुआ है और जो है आप जो है इसको मतलब डिलीट नहीं करना चाहते, मतलब आप चाहते हैं सोर्स कोड में ही रहे, तो आप इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट आउट करने का तरीका है कि इसको कमेंट में बदल दीजिए, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दिए, कमेंट हो जाएगा और आपका जो प्रोग्राम से हट जाएगा। तो इसका भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक और तरीका है कमेंट देने का, वो है कि आप एक फॉरवर्ड स्लैश लगाइए, उसका देखिए स्टार, ये बाय मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर लगाइए। उसके बाद इसके बीच में आप जो भी कमेंट लिखना चाहे वो लिख दीजिए, और उसके बाद आपको फिर उसको बंद भी करना होगा। और वो करने के लिए आपको फिर एक स्टार लगाना है, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर, और ये एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। तो ये आपका कमेंट बंद हो जाएगा। जो पहले वाला मैंने आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश वाला दिखाया था, और ये वाला जो टेक्निक दिखाया, इसमें फ़ायदा यही है कि अगर आप इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, मतलब मैं ये जो सिंबल है इसको यहाँ से नीचे ले आया, तो इसके बीच में जितना कुछ भी लिखूँगा वो कमेंट रहेगा। लेकिन जो पहले वाला मैंने आपको दिखाया था उसमें जो डबल ये रहेगा, तो वो सिंगल लाइन के लिए ही कमेंट होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कमेंट्स का क्या यूज़ होता है। अब मैं जो है आपको प्रोग्राम इसे बना के दिखाता हूँ। तो इस प्रोग्राम में मैं जो बना रहा हूँ उसमें करना मुझे ये है कि मैं एक कैरेक्टर लूँगा, और कैरेक्टर वेरिएबल, उसमें मैं एक यूज़र से पूछूंगा कि अपना जो है जेंडर आप एंटर करिए। जैसे ही वो अपना जेंडर एम या एफ में, मतलब एम फॉर मेल और एफ फॉर फीमेल के लिए एंटर करेगा, तो जो भी रहेगा, तो अगर मेल रहेगा तो आउटपुट निकलेगा हेलो सर, और अगर फीमेल रहेगा तो हेलो मैडम। तो इस पर मैं आपको जो है कंडीशनल ऑपरेटर के ज़रिए जो है ये प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जेंडर, जिसका वेरिएबल का नाम मैंने जेंडर रखा, और इसका डेटा टाइप जो है वो क्या है। उसके बाद मुझे मैसेज प्रिंट कराना है, तो कि आप जो है एंटर योर जेंडर। तो इसके लिए मैं आज आपको एक नया फंक्शन दिखा रहा हूँ जिसे पुट्स कहते हैं, और ये पुट्स का फुल फॉर्म होता है पुट स्ट्रिंग। और ये जो फंक्शन है वो इस लाइब्रेरी फाइल में होता है। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम में पुट्स यूज़ करना है तो उसके लिए conio.h ज़रूर इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद पुट्स लिखने के बाद आपको ब्रैकेट्स के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको वो मैसेज लिखना है जो आप आउटपुट में दिखाना चाहते हैं। जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो है एंटर योर जेंडर एम और एफ। तो यहाँ पे ये मेरा मैसेज है, ये मेरा हो गया। इसमें और प्रिंटफ में केवल एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि आप प्रिंटफ में वेरिएबल भी आउटपुट कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर देके इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आप पुट्स में ये काम नहीं कर सकते। पुट्स केवल आपका एक मैसेज ही जो है बस आपका आउटपुट करेगा, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। दूसरा, आज मैं आपको दूसरा फंक्शन दिखाऊंगा जिससे आप जो है कैरेक्टर वेरिएबल पे इनपुट ले सकते हैं। स्कैनफ के बारे में तो आपको पता ही होगा कि स्कैनफ को कैसे लेते हैं। स्कैनफ में आपको स्कैनफ लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है अकॉर्डिंग टू योर डेटा टाइप, जो कि यहाँ पे कैरेक्टर, और फिर आपको यहाँ पे एंड लगा के जेंडर लिख देना। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप लिखिए
जो भी आपका वेरिएबल नेम है वो लिखिए इक्वल टू गेट सी एच कर दीजिए, बस हो गया। इतने से ही आपका इनपुट हो जाएगा। और अभी मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताया था, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे कि प्रोग्राम के साथ कंपाइल ना हो। पहले मैं आपको इससे गेट सी एच से करके दिखाऊँ कि इनपुट कैसे होता है। तो यहाँ तक मैंने क्या किया, मैंने आउटपुट में मैसेज दिया, इनपुट लिया। अब मुझे जो है कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से कमेंट दे के लिखता हूँ कि कंडीशनल ऑपरेटर इन एक्शन, ये मैंने लिख दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा तो कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको वो एक्सप्रेशन लिखनी है, वो कंडीशन लिखनी है ब्रैकेट के अंदर जिसे आप चेक करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि जेंडर जो हो वो इक्वल हो कौन से कैरेक्टर के, एम के, या तो स्मॉल एम हो, कोई भी एक मतलब ले लीजिए, या तो फीमेल के लिए चेक कर लीजिए या तो मेल के लिए चेक कर लीजिए। मैं यहाँ पे मेल के लिए चेक कर रहा हूँ। तो अगर जेंडर जो है वो इक्वल है किसके, मेल के। और आपको ये भी याद रखना है कि कैरेक्टर जो होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आता है। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि कैरेक्टर वेरिएबल जो होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। ये ऊपर वाला एक और ये, तो ये रखना है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो यूज़र हो वो शायद से स्मॉल लेटर में एम एंटर करे, और दूसरा एक और यूज़र हो सकता है जो कि कैपिटल लेटर में एंटर करे। तो इसलिए हमें दो कंडीशन चेक करनी होगी, और हमें सिर्फ दो में से एक कंडीशन अगर ट्रू मिल जाए तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसके लिए हम और का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि और के केस में दो कंडीशन में से अगर एक भी ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है। तो दूसरे में हम फिर वही लिखेंगे, जेंडर इक्वल टू कैपिटल एम। अगर ये कैपिटल एम हो जाए तो हो जाए। तो ये आपका जो है फर्स्ट स्टेप है एक्सप्रेशन लिखने का कंडीशनल ऑपरेटर में। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क वाला साइन लिखना है। उसके बाद आपको वो स्टेटमेंट या वो कोड यहाँ पे लिखना है, और केवल आपको एक ही लाइन में लिखना होगा जिसे आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तब जब ये पूरी कंडीशन ट्रू हो। याद रखिएगा यहाँ पे वो वाली आएगी जो ट्रू होने पर होनी चाहिए, और उसके बाद एक कॉलम देकर आपका वो कोड रहेगा जो फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो आपका ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट जो होता है एग्जीक्यूट होता है। तो मैं यहाँ पे फिर वही अपना पुट्स का यूज़ करूँगा, और क्योंकि ये मेल मैच कर गया इसका मतलब जो है यूज़र ने मेल एम एंटर किया, तो हम लिखेंगे हेलो सर। तो हमने पुट्स लिया, ये जो है ट्रू होने पर होगा, क्योंकि अब हमारे पास ये फॉल्स होने वाला भी है। तो फॉल्स की जगह हम फिर लिख देंगे, इसका मतलब अगर वो मेल नहीं है तो फीमेल होगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे हेलो मैडम। तो ये जो है हमारा पूरा कंडीशनल ऑपरेटर का जो है एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको आपको रन करा के दिखाता हूँ। एक बार आप फिर देख लीजिए। आपको पहले कंडीशन लिखनी है जो आपको चेक करना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, उसके बाद अगर ये जो कंडीशन ट्रू होने पर जो आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो फर्स्ट लाइन में होगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद, और जो आप फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो आपका कॉलम देके यहाँ पे होगा सेकंड पे। तो अब ये हमारा हो गया। अब हम लोग रिटर्न 0 कर लेते हैं, ये हो गया। और अब मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। ये हाँ, ये देखिए मैं यहाँ पे असल में सेमी कॉलन जो था वो भूल गया था डालना पुट्स के बाद, तो इसको डाल दीजिए। और ये सब का आप ध्यान रखिएगा। और अगर ये सब सिंटेक्स जो होते हैं, मतलब सिंटेक्स कहा जाता है, सब ध्यान से मतलब लगाइएगा। अगर आप कहीं मिसिंग कर जाएंगे तो एरर आ जाएगी। और आपका जो नीचे ये एरर दिखाता है ये बिल्ड मैसेज में आप देख लिया करिएगा, लाइन नंबर 7 पे बता रहा है, तो इससे भी आपको थोड़ा हिंट मिल जाता है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। तो फिर से मैं कंपाइल करता हूँ। देखिए कंपाइल हो गया बिना एरर के। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप ना जेंडर डालिए। मेरा जेंडर मेल है, तो मैंने एम दबा दिया, और देखिए हेलो सर आ गया। देखा आपने कि प्रोग्राम काम कर गया। मैंने जो है जेंडर के लिए एम दबाया तो एम जो है इनपुट गया किससे गया, गेट सी एच से। और ये गेट सी एच का फुल फॉर्म होता है गेट कैरेक्टर, और ये फंक्शन आपका कॉर्नियो के अंदर होता है। और जो है आपका फिर कंडीशनल ऑपरेटर में आया, इसने चेक किया कि मेल है तो इसमें ट्रू हो गया, और उसके बाद जो है ये पुट्स में आ गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आपको एंड नहीं लगाना, क्योंकि आपको स्मॉल या कैपिटल दोनों में से कोई एक ही चेक करना है। तो इसलिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर का नहीं और का यूज़ करिएगा। मैं आपको दोबारा ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। इस बार मैं कैपिटल एम लिखूँगा,
अब मैंने इस बार कैपिटल एम लिखा, देखिए तो हेलो सर आया। अब जो है मैं दूसरा चाहता हूँ कि मैं आपका एफ लिखूँ, तो मैंने एफ लिखा तो हेलो मैडम लिख के आया। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि गेट सी एच का एक और वर्जन है जिसे कहते हैं गेट सी एच ई, गेट सी एच ई, बस इसमें ई लगाना है। ये भी आपका जो होता है कैरेक्टर वेरिएबल का जो होता है इनपुट लेता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि ये गेट कैरेक्टर विथ इको, मतलब आपने कीबोर्ड पे कौन सा की दबाया वो आपको प्रोग्राम में दिखाएगा। तो उससे पहले मैं आपको पुराना वाला प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ, उसमें जो भी मैं की दबा रहा हूँ वो कंसोल पे नहीं दिख रहा है। इस चीज़ को कंसोल कहते हैं, तो दिख नहीं रहा। मैंने जैसे एम दबाया तो आप देख रहे हो कहीं पर भी मैंने क्या इनपुट दिया नहीं लिख के आ रहा। अब मैं ये गेट सी एच ई करने के बाद इसे कंपाइल करता हूँ और फिर मैं इसे रन करता हूँ, तो अब जब मैं यहाँ पे एम दबाऊँगा तो आप देखिए कि ये देखिए यहाँ पे छोटा सा एम आ गया हेलो सर के बाद। और आप चाहते, अब देखिए यहाँ पे एम आ गया, आप चाहते ये नए लाइन से है, मतलब ये हेलो सर इसके चिपक के ना आए, नीचे आए। तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है और वो ये है कि इसके आगे ये वाला फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश और एन लगा दीजिए, बस आपका जो है काम पूरा हो जाएगा एकदम। आप फिर कंपाइल कर लीजिए, रन करिए, एम दबाइए, ये देखिए ये एम आपका इनपुट था और ये आपका आउटपुट आ गया। तो ये जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर का वीडियो जो कंप्लीट हो गया है। अब अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।